चाहे जितना अमीर हो गरीब हो, लेकिन खाना पीना सोना नहाना धोना यही तो जिंदगी में करना होता है। तो इसी व्यवस्था को सही ढंग से संभाल लो। अपने सास ससुर की अच्छी सेवा कर दो, माता पिता की अच्छी सेवा कर दो, और उनसे कोई अपेक्षा मत रखो कि वे तुमको प्रेम दें, धन्यवाद दें, तुम्हारा गुणगान करें, तुम्हें सोहराते रहें। ये लफड़ा खत्म करो। तुम सोचो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, और ये हमें धन्यवाद देना दे, लेकिन ये मेरी सेवा कर चुके हैं बचपन में जब मैं छोटा था, इसलिए उसका कर्ज उतारने के लिए अब ये बूढ़े हो गए, इनकी सेवा करना मेरा धर्म बनता है। अपना धर्म समझ करके करो कि हमारा फर्ज है, हमारे ऊपर इनका कर्ज है। कहते हैं दुनिया में किसी सेठ से तुमने कर्ज लिया है, बैंक से कर्ज लिया है, कहीं से कर्ज लिया है, वो सब कर्ज अदा हो सकता है, लेकिन माता पिता का कर्ज और गुरु के ज्ञान का कर्ज ये कभी अदा नहीं होता है। ये तभी अदा होता है जब गुरु तुमसे खुश और संतुष्ट होता है, माता पिता जब तुम्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं, ये कर्ज उसी दिन उतर जाता है। उनको खुश करो, दुख मत दो। अपने मन की करोगे वो बहुत खुश नहीं हो पाएंगे, थोड़ा उनके मन की सोचो, उनके मन को रीडिंग करो। जिस माँ ने तुमको अपने आंचल का दूध पिलाया है, तो कम से कम उसको गाय और भैंस के दूध का इंतजाम करना। जिस माँ ने गोद में लेकर तुमको घुमाया है, बाप ने कंधे पर बिठाकर घुमाया है, इतनी मेहनत करना कि उनके लिए कार लाना, कार में बिठाकर उनको घुमाना। कम से कम कंधे पर न बिठाओ तो कार में बिठाकर घुमाओ। उनको सड़क पर कहीं छोड़ के मत आ जाना। दिल्ली में कितने लोग अपने बूढ़े माँ बाप को, बूढ़े सास ससुर को रोड किनारे ढकेल के छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ वो पड़े हैं, चिल्ला रहे। मैं एक वृद्धाश्रम में गया, वहाँ 400 बूढ़े लोग थे। तो मैंने पूछा उस आश्रम के संचालक से, तो उसने बताया कि हाल ये है, इसमें कई लोग तो सड़क किनारे पड़े थे, चल नहीं पाते हैं, उठा के ले आए, हम सेवा कर रहे। तो हमने कि इनके बेटे बहू, बोले कुछ नहीं, सब फालतू काम है। अपने अपने घर के बूढ़ों की सेवा स्वयं करो। मनुष्य के लिए वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं है। हाँ, गायों के लिए वृद्धाश्रम हो, पशुओं का वृद्धाश्रम हो, पंछियों का वृद्धाश्रम हो, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे माता पिता सास ससुर को वृद्धाश्रम में डाल दिया जाए। क्या वे खाने के लिए जी रहे हैं, कपड़े पहनने के लिए जी रहे हैं? नहीं। अगर वो ऐसा सोचते तो अपने लिए इतना कमा कर रख लेते, उनके खाने पीने कपड़े की कमी नहीं रहती। वे तुमको देखने के लिए जी रहे हैं, तुम्हारे साथ रहने के लिए जी रहे हैं, और तुमको सुखी देख करके वे सुखी होने के लिए जी रहे हैं, इसलिए जी रहे हैं। कष्ट मत देना। गुरु की सेवा भी अच्छी से अच्छी करो, मन लगा कर करो। कामचोर चेले मत बनो, आलसी चेले मत बनो, दांव काटने वाले चेले मत बनो। नहाने गए 2 घंटा वहां धोबी घाट लगा के बैठे, भोजन खाने गए, अब उधर ही 1 घंटा गंवा दिया, खोपड़ी खुजला रहे हैं कि टाइम और हो जाए तब चले। तो कोई पूछ रहा है, किसी ने कह दिया जाओ तुम्हारी वहाँ ड्यूटी है, तो उससे नाराज हो गए, 3 दिन नहीं बोले, ताकि दोबारा ये भी न कहे बौड़म बनकर घूमता रहूं। अरे ये भांगड़ूपना जो कर रहे हो तुम ये समय बर्बाद करते हो। धेला भर ज्ञान तुमको नहीं हो सकता। ज्ञान किताबों को रटने से नहीं मिलता है। ज्ञान तुम्हारे आचरण की शुद्धि के माध्यम से अंदर से बाहर की ओर प्रवाहित होता है। ज्ञान पुस्तक से नहीं मिलता है, ज्ञान अंदर से बाहर निकलता तब पुस्तक बन जाता है। इसलिए अपने आप को सुधारो, कर्म सुधारो, स्वभाव सुधारो, अपनी जिंदगी का कण कण सुधारो। तुम जो भी बोलोगे वही ज्ञान का शास्त्र बन जाएगा।
शांति का, सुख का सत्संग था। हनुमान जी लंका से लौटते हैं, अपने साथियों के साथ में राम के पास पहुंचते हैं और राम से कहते हैं, हे राम, सीता की खोज हम अपने साथियों के साथ करके लौट आए हैं। साथियों ने पूछा, आपको अकेले ही खोज करना था तो मुझे समुद्र किनारे क्यों बिठाया? हनुमान जी ने कहा, अकेले अगर मैं राम के पास वापस लौट कर आता तो सीता की खोज बहुत बड़ा कार्य था। इस बड़े कार्य का सारा सम्मान भी बड़ा था, वो मुझे मिलता। मैं आपको इसलिए रोका था, कार्य भले मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरा मनोबल तुमसे बढ़ रहा है, इसलिए तुम सबको इस बड़े कार्य का बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। तो हम सब साथियों के साथ में राम के पास पहुँचे हैं ताकि राम भगवान सबको एक साथ आशीर्वाद दें, सबको मिलना चाहिए। जो लोग बड़ा कार्य करने के बाद भी उस बड़े सम्मान को भी सब में बांट देना चाहते हैं, सम्मान लेना नहीं चाहते, सबको मिलना चाहिए। और ये भी याद रखना, कितना बड़ा कार्य हो, उस कार्य को सफल करने में तुम्हारा मेन हाथ हो सकता है, लेकिन सहयोग में सैकड़ों लोगों का हाथ होता है। उनके हाथ को भी याद रखना, उनके हाथ को भुला मत देना और उनको भी धन्यवाद देते रहना ताकि सहयोग मिलता है। आपकी जिंदगी के निर्माण में कितने लोगों का सहयोग है। आपकी बड़ी बहन का भी सहयोग है, बड़े भाई का भी सहयोग है, छोटे भाई का भी सहारा मिला है और आपके माँ बाप का भी सहयोग है, चाचा चाची का सहयोग। जैसे मैं प्रवचन देता हूँ, संत बना, इसमें सबसे पहले तो मेरी माँ का सहयोग बहुत बड़ा है संत बनने में। उसके बाद हमारे पिताजी का सहयोग बहुत है, उसके बाद में हमारे गुरु का पूरा सहयोग, फिर आश्रम के संचालक गुरुमन देव का सहयोग, वहाँ की कोठारी अमान साहब का सहयोग, वहाँ के और साधु संत नियम साहब, उसका भंडारी का भी सहयोग है। हमारे जितने गुरु और गुरु भाई हमसे जो बड़े भी थे, उन्होंने भी हमको सहयोग किया। फिर हमारे शिष्यों का भी सहयोग है, ये जो बैठे हुए हैं राम श्याम, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। ऐसा नहीं है, कृष्ण को भगवान बनाने में यशोदा का भी यश था, नंद बाबा का भी सहयोग था, सुदामा का भी सहयोग था, संदीपन गुरु का भी सहयोग था, ग्वाल बालों का भी सहयोग था, गोपियों का भी सहयोग था और सभी का सहयोग, पांडवों का भी सहयोग था। तब भगवत सत्ता को प्राप्त करते हैं और सबके दिलों में भगवान बन करके बस जाते हैं। इसलिए तुम जो कुछ आज हो, विभिन्न लोगों के सहयोग से बने हो। उस सहयोग को कभी इनकार मत करना, नज़रअंदाज मत करना, सबको धन्यवाद देते रहना और ये सोचना, मेरी जिंदगी का निर्माण बहुत लोगों के सहयोग से हुआ है। आप सभी का जीवन